है श्रेया और सेजल के लव स्टोरी पे। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया ने बड़े प्यार से सेजल को पूछा था कि खाना खाया जी आपने, और सेजल को यार दाल में कुछ काला लगा था। दूसरी तरफ सेजल तो अपने शॉप में लगी हुई है यार, उसकी महंगी गाड़ी, ऐसा गाड़ी महंगा घर। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी क्या क्या आगे दुर्घटनाएं घटती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। तो सेजल जो है वो चली जाती है स्नेहल के साथ कोर्ट हियरिंग पे, और उसको ही दे देती है कि आज का तुम ही केस लड़ो भाई, और तुम्हारा टैलेंट कितना है मुझे दिखाओ। तो स्नेहल भी ना इतना अच्छा परफॉर्म करती है ना कि श्रेया का दिल ही खुश हो जाता है। उसको ना टैप टैप करती बोलती कि यू आर टू गुड। तुमको पता है स्नेहल, तो स्नेहल ये सुन के ना एकदम उसके दिल की तो घंटी बज जाती है यार कि जिसके ऊपर क्रश हो वो तुम्हारी तारीफ कर दे। तो बोलती कि मैम आप ही मेरी इंस्पिरेशन हो एंड आई लाइक यू सो मच। तो वो ना अपने दिल की बातें उसके मुंह से निकल जाती है। तो श्रेया बोलती कि हाँ इट्स ओके बट अच्छे से ये तो बस शुरुआत है, हमें और भी केस जीतनी है और तुमको अच्छे से काम करनी है, तुमको पता है ना। तो उतने देर में ना तो फिर से उसका फ़ोन आता है। तो श्रेया बोलती कि हाँ। तो बोलती कि मैम मैं सृजल मैम के कॉलेज के बाहर पहुंच गया बट सृजल मैम निकल ही नहीं रही है। तो श्रेया बोलती है तो मैं क्या करूँ, वेट करो, उसको कॉल करो। तो ड्राइवर बोलता है ओके मैम सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। तो तो स्नेहल बोलती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो बोलती कि नहीं यार वो सेजल। तो बोलती कि सेजल कौन मैम। तो बोलती कि नहीं बोला था ना मेरी एक दूर की कज़न है। तो स्नेहल बोलती कि यार जान में जान आया, और वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो श्रेया बोलती है मैं ड्राइव करती हूँ ना। तो स्नेहल बोलती नहीं नहीं मैम मैं ड्राइव करती हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ ना, ऐसे बोल के वो ड्राइव करने लगती है। दूसरी तरफ जब सेजल कॉलेज से बाहर निकलती है ना, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो ड्राइवर देख के बोलता है मैम आपके फ्रेंड्स को भी ड्रॉप करना है कहीं पे। तो सेजल बोलती है नहीं हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो ड्राइवर बोलता है पर मैम मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं है। तो सेजल बोलते है ठीक है फिर कार मुझे दे दो, आप यहीं से घर चले जाओ। तो ड्राइवर बोलता है पर मैम मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तो सेजल बोलती है कि मैं आपकी मालकिन हूँ कि नहीं हूँ। तो ड्राइवर बोलता है कि हाँ हो। तो बोलता है कि तो फिर उतरो कार से। तो उससे तो ड्राइवर बोलता है पर मैम। तो बोलती है मैं स्टेया से बात कर लूँगी, आप उतरो कार से। ऐसे बोल के ना बहुत ही बदतमीजी बहुत ही रूडली ना वो ड्राइवर को एकदम लतेड़ देती है। तो ड्राइवर को ना एकदम से बुरा लगता है और वो उतर जाता है कार से, और सेजल ना कार स्पीड करती है। हालाँकि उसको उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होती है, बट उसको उसके घरवाले इतना कार नहीं देते क्योंकि वो कार एकदम उड़ाने लगती है। तो जैसे ही कार स्टीयरिंग आती है सेजल के हाथ में भई, वो तो एकदम 60, 70, 100 के स्पीड में गाड़ी एकदम भगा के ना उसकी नज़रों के सामने से ना एकदम उड़ा के ले जाती है। और ड्राइवर एकदम शॉक। ड्राइवर तुरंत से सेजल को श्रेया को फ़ोन करती है, बोलती है मैम। तो श्रेया बोलती है अब क्या हुआ राम। तो राम बोलता है कि उसके ड्राइवर का नाम राम होता है। ड्राइवर बोलता है कि मैम गाड़ी लेके। तो श्रेया बोलती कौन ले गई गाड़ी। तो बोलते हैं सेजल मैम गाड़ी ले गई। तो बोलती कि तुमने दिया क्यों। तो राम बोलता है कि मैंने नहीं दिया मैम, उन्होंने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए बोला और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ के वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। तो श्रेया एकदम परेशान हो जाती, बोलती है तुम पागल हो क्या, उसने बोला और तुम उतर गए, उसके पास लाइसेंस भी है। तो राम बोलता है नहीं पता मैम मुझे इस बारे में। तो श्रेया का ना दिमाग खराब हो जाता है, वो बार-बार ना सेजल को कॉल लगाने लगती है। यहाँ पे स्नेहल बोलती है आर यू ओके मैम एनीथिंग इज फाइन। तो श्रेया बोलती है कि यार तुम गाड़ी चलाओ ना, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है। वो बार-बार ना सेजल को कॉल लगाने लगती है। सेजल देखती है बोलती है कि यार ये चुड़ैल मेरा कभी भी जान नहीं छोड़ेगी क्या। घर में सुकून के पल नहीं, बाहर में सुकून के पल नहीं, मैं क्या मर जाऊँ इसके चक्कर में। चाहती तो यही है कि मैं मर जाऊँ, बट ब्रो ये मेरे जीने का टाइम है। ऐसे बोल के ना गाड़ी का स्पीड और ज़्यादा बढ़ाती है, और यहाँ पे ना श्रेया का दिमाग और खराब हो रहा होता है। श्रेया को पता भी नहीं होता कि सेजल को गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है। वो अब एकदम अपनी और एक असिस्टेंट को कॉल करती है, बोलती है कि नंबर शेयर करो, उसका जीपीएस अभी के अभी मेरे फ़ोन पे शेयर करो। तो तुरंत से ना 5 मिनट बाद वो जीपीएस ना एकदम से शेयर करता है। तो देखता है कि गाड़ी एकदम फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है। तो श्रेया बोलती है कि ये लड़की अगर इसके चक्कर में मेरी फिर से कोई बदनामी हुई ना, मेरे कार ठुकी और फिर से कोई पुलिस केस हुआ, इस लड़की को मैं जान से नहीं छोड़ूंगी। बोलती है कि मैं तुमको लोग ये
जीपीएस शेयर करती हूँ, तुम हिसाब से गाड़ी चलाओ, नहीं तो उठो, मुझे गाड़ी चलाने दो। तो स्नेहल बोलती है एवरीथिंग इज़ ओके मैम। तो बोलती कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, बट हटो यहाँ से जल्दी से। ऐसा बोल के ना वो कार के अंदर से ही स्नेहल को अपनी तरफ खींचती है। स्नेहल को तो ऐसा लगता है यार, उसकी तो दिल की तमन्ना पूरी हो जाती है। जैसे उसके कॉलर से पकड़ के स्नेहल को श्रेया अपने तरफ खींच के ना दूसरे तरफ जाने की कोशिश करती है। दोनों का ना थोड़ा-सा टक्कर होता है इस बीच में। तो स्नेहल एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है यार, एक तरफ़ा दीवानी, हाय! तो वो पूरा एकदम से सराय करके ना दूसरी तरफ बैठ जाती है। तो श्रेया बोलती है गाड़ी का सीट बेल्ट बाँध लो। तो स्नेहल बोलती है हाँ मैम। तो श्रेया ना एकदम से उसकी तरफ झुकती है और गुस्से-गुस्से में ना वो होती है, तो उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या-क्या कर रही है, और गुस्से-गुस्से में ना वो खींचती है और सीट बेल्ट बाँध लेती है। तो स्नेहल के तो हाय दिल में फिर से हार्ट वाला बबल्स उठता है, और वो एकदम से खुश होके ना साई फील करके ना श्रेया की तरफ देखती है। तभी जैसे ही वो देख रही होती है ना, श्रेया गाड़ी का एक्सेलेरेटर खींचती है और भाई वो भी 100 की स्पीड में बातें करने लगती है। स्नेहल एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है मैम हम कहाँ जा रहे हैं? तो श्रेया बोलती है शट अप एंड बैठो चुपचाप से। तो स्नेहल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, भाई अभी तक तो इतनी रोमांटिक वाली सीन चल रही थी, कौन सी माता इसके ऊपर चढ़ गई है। और दूसरी तरफ ना जो सेजल होती है ना, गाड़ी स्टार्ट तो कर देती है, बट जो डर होता है ना श्रेया को, वही घटता है, वो ले जाती है और एक डस्टबिन में ठोक देती है। उसका मतलब किसी को कुछ करती ही नहीं है, किसी को हार्म नहीं करती है, बट ले जाके जो बड़ा-सा डस्टबिन होता है ना, वहाँ पे ठोक देती है और गाड़ी पूरी की पूरी एकदम आगे से ना बेंट हो जाती है। ये देखिए मतलब, और जो सजल होती है ना, उसके सर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगता है, उसके फ्रेंड सबको भी ना थोड़ा-थोड़ा चोट लग जाता है। आस-पास के सारे लोग ना एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। श्रेया एकदम से गाड़ी जैसे-तैसे भगा के ना, जब एम्बुलेंस आके ना इन लोगों को ना गाड़ी के अंदर डाला जा रहा होता है ना, तब भी श्रेया वहाँ पे पहुँचती है, एकदम से भाग के आती है, बोलती है सेजल, सेजल कहाँ हो तुम? तो वो जो होता है ना बोलता है कि मैम वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो तो बेहोश है। उतने देर में ना वो जो पुलिस ऑफिसर होता है ना बोलता है कि मैं श्रेया में था, ये आई थिंक आपकी गाड़ी है ना? आपकी फैमिली के नाम पे ही रजिस्टर है, और ये तो बोलते कि दिस इज़ माय फियांसे। तो ये सब ना स्नेहल के सामने कुछ नहीं होता, स्नेहल कार में होती है, अभी उसका सदमा गया नहीं होता है, दिस इज़ माय फियांसे। वो ठीक है? तो बोलते कि नहीं मैम, वो बेहोशी की हालत में है, कार जिस तरीके से ठुकी गई है, आपको केस लगेगा मैम, आप पुलिस स्टेशन में आके कार ले जाइएगा, अभी हम इसको टो करके लेके जा रहे हैं। तो श्रेया एकदम गुस्सा हो जाती है, तो मतलब स्नेहल के ऊपर, सेजल के ऊपर, और वो एम्बुलेंस की तरफ देखती है। एम्बुलेंस की तरफ जैसे देखती है ना, एकदम से घबरा जाती है। उसके माउथ पे ना ऑक्सीजन मास्क होता है, उसके फ्रेंड साइड-साइड में बैठे और होते हैं, और सबसे ज़्यादा घायल ना सेजल ही हुई होती है, क्योंकि उसने सीट बेल्ट भी नहीं बाँधा होता है। तो श्रेया देखे ना, उसकी जान एकदम हलक के पे आ जाती है यार, वो उसके घर में थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको कैसे ऐसे हो सकता है? वो पागल हो जाती है, वो बोलती है किसको किसको कॉल करूँ? एकदम से ना स्नेहल को कॉल करती है, बोलती है कि तुम कार लेके घर चली जाओ, अपने घर चली जाओ। तो बोलती है पर मैम आप कैसे जाओगे? तो बोलती है मैं पुलिस में हूँ। तो स्नेहल ना एकदम घबरा जाती है, तो बोलती है एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। बोलती है हाँ मेरी कज़न का एक्सीडेंट हो गया, मैं घर के लिए, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, तुम तो कार लेके चली जाओ। तो स्नेहल उतना कुछ क्वेश्चन नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे श्रेया एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हुई, तुरंत से ना कॉल निकालती है। सेजल के पापा को कॉल करते हैं, सॉरी यार सही बोला कमेंट में किसी ने कि मेरे नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हूँ। तो सेजल के पापा को कॉल करती है और ऐसा-ऐसा सीन बताती है। सेजल के पापा एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। श्रेया के ऊपर बोलती है कि आपने उसको कार क्यों दिया? उसकी इसी की हरकत की वज़ह से हम उसको कार वग़ैरह कुछ नहीं देते। तो सेजल बोलती है कि श्रेया बोलती है कि मैंने कहाँ कार दिया है? वो ड्राइवर से खुद ही कार लेके गई है। आप हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। उसके पापा बोलते हैं मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना, तो आप कोई भी कितनी भी बड़ी हस्ती हो, मैं आपको नहीं छोड़ूँगा, आपके ऊपर केस करूँगा। तो यहाँ पे ना श्रेया का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो बोलती है कि आपकी बेटी मेरी फियांसे भी है, आप भूल रहे हो शायद। आप चुपचाप से जल्दी से आओ सिटी हॉस्पिटल, मैं वहीं के वहीं लेके जा रही हूँ इसको। और तो एम्बुलेंस को भी डाँटना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाओ। और ये फियांसे वाली बात ना उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो सुन के एकदम शॉक। वो बोलते हैं कि ये श्रेया सेजल से लेस्बियन है, उसकी फियांसे है और ये गाड़ी उसकी है। ऐसे ना सबको ये बात करने लगते हैं। तो श्रेया देखे ना, उसका दिमाग ऑलरेडी हट रहा होता है, वो परेशान हो रही होती है, बार-बार ना सेजल का हाथ को रब कर रही होती है, हर तरीके से बोलती है कि सेजल उठो, उठो, ऐसे ना परेशान हो रही होती है। तो उतनी देर में ना हॉस्पिटल आ जाता है, स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ आता है, और श्रेया ना सेजल के साथ-साथ ही अंदर चली जाती है। उतनी देर में ना दोनों फैमिली वाले जो होते हैं ना, दोनों आके ना एकदम से वहाँ पे
खड़े होते हैं पहले से ही बाहर। तो देखते बोलते कि सेजल सेजल को क्या हुआ बेटा। श्रेया के पापा भी आके पूछने लगते हैं और सेजल की माँ तो एकदम पागलों जैसे रोने लगती है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, डॉक्टर के साथ वो भी अंदर चली जाती है और सेजल को ना इमरजेंसी रूम में एकदम से आईसीयू में डाल देते हैं। उसको ऑक्सीजन मास्क वगैरह ब्लड वगैरह सब कुछ चढ़ने लगता है। तो सबको ही आके ना श्रेया के ऊपर चढ़ने लगते, बोलते कि सेजल की ऐसी हालत की कौन जिम्मेदार है। वो तुम्हारे साथ गई थी ना कॉलेज, फिर उसको ऐसी हालत कैसे होगी। तुमको अगर उसको ख्याल नहीं रखना आता तो तुमको उसके साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी। हमको बोलते हम ड्राइवर को साथ में भेज देते। तो उसके पापा बोलते हैं कि उसको कार किसने दी, हाँ किसके परमिशन से उसको कार दी। वो अभी भी बस 20-22 साल की है, ग्रेजुएशन कर रही है वो। उसको इतनी अकल नहीं है कि वो कार चलाए। आपको इतनी सी कॉमन सेंस नहीं थी। एकदम सब उनके सपना श्रेया के ऊपर ना एकदम चढ़ रहे होते हैं और श्रेया का दिमाग एकदम हट जाता है। वो बोलती है बस, मैंने बोला ना बस। मैंने किसी को कार नहीं दी, उल्टा आपकी बेटी ड्राइवर के साथ बदतमीजी करके वो कार लेके चलेगी। मैं उससे खुद पूछूंगी, जब उसको कार चलाने नहीं आता तो वो कैसे ऐसे कर सकती है, कैसे अपनी जान इतने खतरे में डाल सकती है। उसको भी बहुत रोना आ रहा होता है यार। वो उसके साथ तो बैठी हुई उसको खून में लथपथ में देखे आ रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसको बहुत पेन हो रहा होता है। हालांकि उसके सामने मतलब उसकी दुश्मन है, बट दुश्मन के लिए भी तो पेन होता है ना यार। वो अगर परेशानी में हो, वो अगर तकलीफ में हो तो सेजल श्रेया को ना बहुत ज़्यादा सेजल के लिए परेशानी हो रही होती है। उसको सब कोसते हैं बट वो किसी के साथ लड़ती झगड़ती भी नहीं है। एक कोने में ना आके बैठ जाती है बस। और सेजल के ना ठीक होने का ना वो दुआएं मांग रही होती है। तो डॉक्टर थोड़ी देर में आता है, बोलता है कि इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है, बट उनको थोड़ा सा सदमा लगा है इसीलिए वो थोड़ी सी बेहोशी में है। 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। अब में से कौन रुकेगा यहाँ पे। तो सेजल बोलती है मैं। तो उसके जो मामा होते हैं ना बोलते कि नहीं मेरी बेटी के पास मैं रुकूंगी। तो सेजल को उसकी मम्मी की हालत देखी ऑलरेडी बहुत टेंशन होता है। तो श्रेया बोलती कि आंटी आप चले जाइए, ट्रस्ट मी, मैं उसका ख्याल रख दूंगी। तो उसकी मम्मा बोलती कैसे ख्याल रखोगी, हाँ जैसे अभी ख्याल रखा है, मेरी बेटी को हॉस्पिटल के बेड पे रख दिया है और कैसे क्या क्या बर्बाद करोगी मेरी बेटी की लाइफ। वो बार बार बोल रही थी कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, पर तुम उसको जान से मार दी इस चक्कर में। तो श्रेया बोलती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है आंटी, ट्रस्ट मी। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कैसे ट्रस्ट करें, हाँ कैसे। तो उसके पापा आके बोलते हैं वो उसकी फियांसे है, उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर है, आप सोच भी कैसे सकते हो कि वो उसको मारेगी। तो उसके पापा थोड़े से चुप हो जाते हैं। तो श्रेया के पापा और उसके भाई भी आके सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि अंकल देखिए, सेजल आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टेंशन मत लीजिए। आंटी आप भी रुक जाइए, श्रेया तुम भी रुक जाओ। सेजल अगर होश में आएगी तुम्हें सामने देखेगी तो अच्छा लगेगा, बाकी सब हम जाते हैं। और कुछ भी दिक्कत हो श्रेया मुझे कॉल कर देना। ऐसे बोल के ना उसका भाई वहाँ से चला जाता है, सारी फैमिली मेम्बर चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना बस सेजल और श्रेया ही सेजल की मम्मी और श्रेया ही होते हैं और सेजल तो आराम से लेटी हुई होती है अपने जो बेड होता है, बेहोशी की हालत में ही सही बट सुकून से तो होती है। सारी प्रॉब्लम तो बस श्रेया ही झेल रही होती है। जिस दिन से मिली है सारी प्रॉब्लम बस श्रेया ही झेल रही है और सेजल अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रही है। तो दोनों ही पास में बैठे होते हैं। तो उसकी मम्मा बोलती क्यों किया मेरे बेटी के साथ ऐसे। तो बोलती कि मैंने नहीं किया है आंटी, ट्रस्ट मी, मैं उसके साथ क्यों करूँगी ऐसा, उसको कुछ हार्म करके मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है, बहुत नाज़ुक है, उसने अभी तक दुनियादारी देखी नहीं, उसने कुछ किया भी है ना बेटा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ तुमको प्लीज़, बहुत मासूम है। वो दुनिया को दिखाने के लिए रूड है, बदतमीज़ी है, बट उसके अंदर भी बहुत सॉफ्ट दिल है। प्लीज़ मेरी बेटी से सच में प्यार करती हो ना, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। ऐसे बोल के ना इमोशनली ना श्रेया को और ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं। श्रेया को बिल्कुल होश नहीं, मतलब सेजल को बिल्कुल होश ही नहीं आ रही होती है और श्रेया ना उसकी मम्मी की बातें सुन के ना सेजल के ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। वो रात भर जगे ना बार-बार चेक कर रही होती है सेजल को होश आया कि नहीं आया। सुबह के 4 जैसे ही बजते हैं ना सेजल को थोड़ा-थोड़ा ना हाथ मूव करने लगता है। श्रेया एकदम से भाग के जाती है, डॉक्टर को बुलाती है और उसको दिखाती है। तो बोलते कि हाँ शी इज़ आउट ऑफ टेंशन नाउ, उनको होश आ गया। तो जैसे ही उसकी आँखें खुलती है ना वो सामने श्रेया को दिखती है और बोलती कि चुड़ैल कहीं की, देखो सपने में भी हमराज के पास भी नहीं छोड़ी मुझे, मेरे पीछे आ गई, पता नहीं ये भूत मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। ऐसे बोल के ना बड़बड़ाने लगती है। तो श्रेया ये सुन के ना उसको गुस्सा आ जाता है, बोलती कि जिंदा हो तुम, मरी नहीं हो।
वैसे जैसी हरकतें की थी ना, मरने वाली ही की थी। तो उतनी देर में ना उसकी मम्मा जाती है और एकदम से ना सेजल को ना एकदम गले लगा लेती है, बोलती है मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा जिगर का टुकड़ा तो ठीक है ना। तो उसको देख के ना उसकी मम्मी भी को देख के सेजल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है। दोनों ना मेलोड्रामा करने लगते हैं, थोड़ा-सा रोने-धोने का, जैसे कि हर माँ-बेटी में होता है। तो उतनी देर में ना डॉक्टर आके बोलता है कि उनको इतना डिस्टर्ब मत कीजिए, वो भले ही होश में आ गई है, बट उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। तो उनको ना थोड़े से अभी हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, तो पेशेंट को इतना परेशान मत कीजिए, आप लोग बाहर जाइए। तो उसकी मम्मा ना बाहर चली जाती है, तो डॉक्टर भी श्रेया को ना पास बुलाता है और बोलता है कि देखो, इसको ना बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो इसको चलने-फिरने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने सुना कि आप इनकी फियांसी हो, तो प्लीज़ आपको बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखना होगा, इनकी हर चीज़ का। और इनको स्ट्रेस लेने तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा कुछ दिन, एटलीस्ट 1 मंथ, ताकि इनके दिमाग में ना ज़्यादा असर ना पड़े, क्योंकि सर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो ये सारी चीज़ें सुन के ना श्रेया बस सेजल को देख रही होती है और दिल ही दिल में बोलती है कि चुड़ैल कहीं की, खुद तो आराम से बैठी है बेड पे और सारे जनों का डाँट खाने के लिए, गालियाँ खाने के लिए मुझे छोड़ के गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोल रहा है मुझे इसका सेवा करने के लिए। सेवा माई फूड, इसको तो मैं ज़हर पिला के मार दूँ, आधी मरी है ना, पूरी मर जाएगी। ऐसे ना उसको गुस्सा आ रहा होता है श्रेया के ऊपर। तो डॉक्टर बोलता है कि मैम आप समझ गए ना? तो डॉक्टर के सामने बोलते हैं कि हाँ, समझ गए, मैं अच्छे से ख्याल रख लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो डॉक्टर बोलता है कि यस, मैं चाह रहा हूँ इनको थोड़ी देर में ना ये वाला मैंने ये लिक्विड घोल दी है, इसको थोड़ी देर बाद उसको पिला दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन दिया गया है, ये वाला जो स्विच है बस इसको थोड़ा-सा ऑन कीजिए। थोड़ा सेलाइन खत्म हो ना, इसको थोड़ा-सा मोड़ दीजिएगा, जो सेलाइन का होता है नहीं है ऐसे जो वो करने वाला, तो वो करने के लिए बोलता है। तो श्रेया को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इतना कि सर फोड़ दूँ उसका, उसको जगाऊँ, उठाऊँ, थप्पड़-थप्पड़ मारूँ, उसका सर फोड़ूँ, ऐसा उसको गुस्सा आ रहा होता है। एक तो उसका कार गया, उसके ऊपर केस लग गया, रश ड्राइविंग का, और ऊपर से इस लड़की की सेवा करनी पड़ रही है। उसका ना अंदर से दिल एकदम खौल रहा होता है, पीटने का मन कर रहा होता है। उतनी देर में ना सेजल की मम्मा आ जाती है, बोलती है कि डॉक्टर ने क्या बोला? तो श्रेया बोलती है कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला है, बाकी आपकी बेटी 1 वीक में देखना एकदम भागने लगेगी। तो वो उसकी मम्मा ने एकदम इमोशनल होके बोलती है कि क्या आप सच में मेरी बेटी से प्यार करती हो? तो श्रेया ना कुछ बोल नहीं पाती है। तो उसकी मम्मा ना उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाज़ुक से पाला है उसका, बच्ची है वो, उसकी किसी बात पे इतना ध्यान मत देना। एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल इमोशनल बातें करने लगती है। तो क्या बोलते कि भगवान, एक तो ये लड़की मेरा ज़िंदगी छंड करके रखी है और इसकी मम्मा मुझे इतनी इमोशनल बातें करके मेरा और क्यों जीना हराम कर रही है। भगवान, भगवान, थोड़ी-सी ज़िंदगी में सुख, चैन, शांति मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बट अपने दिल में कलेजे में पत्थर रख के वो फिर से उसकी मम्मा को उठाती है, बोलती है कि आंटी, मैं हूँ ना, मैंने आपकी बेटी का हाथ थामा है ना, पूरी ज़िंदगी साथ दूँगी, मेरे आखिरी साँस तक। आप प्लीज़ परेशान मत होइए। उसको ऐसा बोल के ना वो सीने से लगा लेती है, गले से लगा लेती है, वो भी उसकी माँ समान ही होती है। तो उसकी मम्मा ना थोड़ी-सी रिलैक्स होती है, तो बोलती है कि आपने अंकल को इन्फॉर्म किया? तो बोलती है आंटी नहीं। तो वो ना बाहर लेके जाती है आंटी को और अंकल को भी इन्फॉर्म करती है और सबको इन्फॉर्म कर देती है कि सेजल को होश आ गया। अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बट वो इतनी मैच्योर होती है कि बाहर से उसके एग्रेशन का एक पार्ट भी नहीं दिखा रही होती है। तो वो ना ड्राइवर को बोलती है कि आंटी को घर छोड़ दीजिए। आंटी मान नहीं रही होती है, बट उनको समझाती है, आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कल को अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखोगे? तो बोलती कि आप मेरे घर लेके आओगे ना उसको, उसको डिस्चार्ज करने के बाद प्लीज़ आप दोनों मेरे घर में आके रहो। तो श्रेया बोलती है कि यार इसको तो अपने घर भेज दूँ, बट मैं कैसे इसके घर में आके रहूँ? नहीं, 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 ये थोड़ी ना पॉसिबल है। तो बोलती है आंटी देखते हैं। आंटी ना एकदम फिर से इमोशनल करने लगती है, बोलती कि नहीं बेटा प्लीज़, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो, एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा। तो श्रेया बोलती है कि ठीक है आंटी, डिस्चार्ज होके आपके घर ही जाएँगे, आप टेंशन मत लीजिए। आँखों में आँसू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है आपके। आप मेरी हीरोइन आंटी हो, ऐसे करोगे तो कैसे होगा? एकदम प्यारी-प्यारी बातें करने लगती है। यार वो एकदम सक्सेसफुल वकील है यार शहर की, तो उसको तो ऐसे मीठी बातें करनी आती ही होगी, हाँ। तो एकदम मीठी-मीठी बातें करती है, आंटी को घर भेज देती है और वो श्रेया के पास आके ना उसको थोड़ा-सा सेजल के पास आके थोड़ा-थोड़ा उसको उठाती है, अपने हाथों से पानी पिलाती है और दिल ही दिल में ना गाली दे रही होती है, चुड़ैल कहीं की। खुद बेड पे इसीलिए गिरी हो ना ताकि मेरे हाथों का सेवा ले सको। बट एक चीज़ याद रखना, जिस दिन तुम ठीक हुई ना बेटा, तुम्हारी वाट अगर मैं नहीं लगाती ना,
तो मेरा नाम भी श्रेया मेहता नहीं। तुम जितना तंग मुझे कर रही हो ना, उससे अगर कहीं गुना तंग अगर मैंने तुमको नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी श्रेया मेहता नहीं। उतनी देर में ना सेजल एकदम से चिल्लाने लगती है, भूख लगी है मम्मा, एकदम चिल्लाने लगती है। तो श्रेया का ना गुस्सा आ जाता है, मेरी जान खा के इसका पेट नहीं भरा, अभी उसको भूख भी लगा है, मैडम को खाना भी चाहिए। हाँ, तुमको तो बेटा जहर पिलाऊंगी, जहर वो भी मिठाई में घोल के, बस तुम ठीक हो। ऐसे वो गालियां दे रही होती है सेजल को। तो सेजल बोलती है, मम्मा भूख लगी है मम्मा। तो वो ना डॉक्टर को बुलाती है और बोलती है कि कुछ, तो डॉक्टर बोलती है कि हाँ आपके लिए सूप भेज रहा हूँ, आप उनको पिला दीजिएगा। तो श्रेया बोलती कि यहाँ पे मेरा भूख के मारे हाथ खराब हो रहा है, लेकिन नहीं, मुझे इन मोहतरमा का सेवा करना है। क्यों करना है मुझे भी नहीं पता। अच्छी खासी इसकी मम्मा केयर कर रही थी, पर आंटी भी तो नहीं, 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 नहीं श्रेया, इसके लिए इतना अच्छा बनने का ज़हर नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये ज़हर है और इसको ना ज़हर ही डिज़र्व करती है। वो खुद को समझा रही होती, उतनी देर में ना डॉक्टर उसके लिए सूप लेके आता है, तो वो सूप ना मन करता है खुद पी लो, इसको नहीं पिलाओ। उतनी देर में ना फिर से सेजल बोलती है, मम्मा वो, तो श्रेया बोलती है कि पिला रही हूँ, तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं हूँ। तो बोलती है, मम्मा प्लीज़ डोंट लीव मी, ऐसे ना बहुत प्यार से मासूम बच्चे जैसे बोलती है। तो श्रेया उसके उसकी तरफ देख के बोलती है कि शक्ल तो भगवान ने मासूम दी है, बट अकल और हरकतें किसी डायन से कम नहीं है इस चुड़ैल के। ऐसे बोल के ना उसको मतलब ठूस-ठूस के पिला रही होती है, तो सेजल ना मुँह भी नहीं खोल पा रही होती है ठीक से। तो श्रेया को थोड़ा-सा तरस आ जाता है उसके ऊपर और धीरे-धीरे से ना प्यार-प्यार से उसको पिलाने लगती है, बोलती है कि पी लो महारानी जी, पी लो, होश में आ जाओ, बस सही हो जाओ तुम, फिर देखती हूँ तुम मेरे हाथों से कैसे बचती हो। हर चीज़ का ना जुर्माना तुमसे नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी श्रेया मेहता नहीं। ऐसे बोल के ना उसको एकदम खिला देती है, उसको भी भूख लगती है, तो कैंटीन की तरफ जाती है। उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्यों कर रही है, उसको नहीं करना है ये सब, बट फिर वो किस मजबूरी में कर रही है। वो खुद को गालियाँ दे रही होती है कि क्यों तुमको इतना अच्छा बनना है उस चुड़ैल के लिए, मर रही थी मर जाए, लेकिन नहीं यार, वो भी तो किसी की बेटी है। नहीं यार, उसका दिल कुछ बोल रहा होता है, दिमाग कुछ बोल रहा होता है, एकदम फंसी हुई होती है, वो खाना भी नहीं खा रही होती है। तो वो ना कैंटीन से कॉफ़ी लेती है और आ जाती है सेजल के केबिन में, और वहाँ पे ना बैठ के उसको देखे ना उसको दिल ही दिल में गालियाँ दे रही होती है, बट दिल से चाह भी रही होती है कि वो ठीक हो जाए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन लोगों की ये जो ज़हर और प्यार वाली लव स्टोरी है कैसे रंग लाती है। क्या सेजल इस श्रेया की इतनी ज़्यादा केयर से, मतलब बाहरी केयर से उसको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? वो थोड़ी-सी भी सेजल के लिए श्रेया के लिए बदलती है? एंड यार, ये नाम की कन्फ्यूज़न के लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ डालूँ, बट मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आप सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।